चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फैसला आज आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। अब तक दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड में भी जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे हैं। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर को 1570 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 1211 वोट मिले। दूसरे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 1156 वोट से आगे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं और तीसरे राउंड की गिनती जारी है। तो फैसले का दिन है। रुझान क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आप देखिए बांकीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए, प्रशांत किशोर ने सियासी किस्मत देखिए किस तरीके से सीट पर आजमाई है और फिलहाल उनके खेमे में उम्मीद और खुशी कहा जा सकता है, चूंकि आगे चल रहे हैं रेखा गुप्ता, हालांकि पीछे हैं, आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो आरजेडी की कैंडिडेट हैं। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव साख का सवाल हर एक पार्टी के लिए, और जिस तरीके से जोड़ तोड़ मेहनत की गई थी, वहीं अगर बात करी जाए नीरज कुमार सिन्हा की, जो कि एक आम कार्यकर्ता रहे और उन्हें किस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया, इसकी भी लगातार सराहना की गई थी। लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर का जो दबदबा है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं मिठाइयाँ यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, मतलब जीत की खुशी की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी भी यहाँ पर तैयारी के साथ है, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जीत बीजेपी ही दर्ज करेगी। चूंकि अगर हम बांकीपुर सीट की बात करें, लगातार वहां से बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, तो ऐसे में उम्मीद दोगुनी हो जाती है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। 14 राउंड देखिए, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो है पहले राउंड की गिनती जो है वो पूरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पहले राउंड की गिनती को जारी किया है। दूसरे राउंड की गिनती भी लगभग अंदर पूरी हो गई है और अंदर खाने से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये कंफर्म नहीं हो पाया और इलेक्शन कमीशन ने अभी जारी नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अभी जो है आपको 30 राउंड होना बाकी है और देखना ये होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। तो बांकीपुर उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार पहले और दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बढ़त प्रशांत किशोर ने बना रखी है वो बढ़त क्या आगे भी बरकरार रखती है। टोटल 31 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी और फिलहाल 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। चलिए, तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। कुंतल कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरजू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी से आरजू खान और कुंतल कृष्णन बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, 2 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। प्रशांत को आज के लिए शुभकामना। देखिए अलीम भाई, जमहूरियत की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहां हर हालत में जनता जीतती है। मैं अभी भी आपके सामने बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं कि बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। और अभी मैं देख रहा हूं जो राउंड्स आ रहे हैं, जैसे रुझान आ रहे हैं, तो उसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशांत को भी शुभकामना और आरजू भाई बैठे हैं, इनको भी शुभकामना। अभी अभी जो समझ में आ रहा है कि एक पूरे राउंड में इन्हें 2-4 वोट मिले हैं, तो ये तो इनके लिए अब सवाल बहुत बड़ा हो गया है ना। कुंतल जी, शुभकामनाएं दोनों को दे दिया, लेकिन लड्डू के अपने हाथों से खिलाएंगे या उनके हाथों से खाएंगे? नहीं प्रीति जी, लड्डू पे तो हमने अपना हक जता रखा है। बांकीपुर की जनता का आदेश है कि आरजू भाई और प्रशांत दोनों के लड्डू हम ही खाएंगे। लेकिन कुंतल जी, एक चीज लगातार कही जा रही थी, जनता का आदेश है जी, कि बीजेपी जीती हुई है, बस इस बार मार्जिन बढ़ाना है।
लेकिन अगर शुरू के 2 राउंड में जो मार्जिन है वो तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, जो जीतेगा चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे जनसुराज जीते, आरजेडी जीते या कोई और जीते, लेकिन जो बड़े मार्जिन की बात कही जा रही थी उसके बारे में कुछ कहिए। अलीम भाई देखिए, इस चुनाव में जितना मतदान होना चाहिए था, जितनी वोटिंग होनी चाहिए थी, हमारी आशा से थोड़ा कम वोटिंग भी हुई। नॉर्मली यहाँ पे 40-41% वोटिंग होती है, इस बार 34% के करीब वोटिंग हुई है। तो जब वोट कम पड़े हैं तो मार्जिन उसी हिसाब से होगा। हमारी अपनी कैलकुलेशन कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 75 से 80 हजार वोट आएंगे। हमारी अपनी ये कैलकुलेशन है। हमारे जो जमीन के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो हमें फीडबैक दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं उनको 75 से 80 हजार वोट मिलने चाहिए, ऐसी हमारी कैलकुलेशन है। काउंटिंग चल रही है, हम लोग साथ में ही हैं, घंटे 2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आरजू जी भी हमारे साथ। अलीम भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी सामने आ रही है जी प्रीति जी, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ रही है कि अभी जो काउंटिंग हुई है जिस राउंड की, उसमें राजद को तो गिनती के वोट मिले हैं, उंगलियों पे गिनने वाले वोट मैं वही सवाल करने वाली थी। आरजू भाई क्या कहेंगे जी? बिल्कुल आरजू जी, कहां पर कहूं मैं कमी रह गई, खामी रह गई, या फिर ये कहेंगे कि अभी भी थोड़ा सब्र कर लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत में जाहिर सी बात है जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है और जनता जो जनादेश देगी वो हमारे सरमाथे पे होगा। लेकिन आज से मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं तो कहूंगा कि शुरुआती रुझान है, अभी भी लगभग 29 जो है बूथों की गिनती होनी बाकी है, 29 राउंड अभी होना बाकी है। 29 राउंड के बाद हम आ जाएंगे नतीजे पर। और जिस तरीके से ये बताने की मेरे आप दोस्त कोशिश कर रहे हैं आदरणीय कुंतल कृष्णन जी कि किस तरीके से इनको गिनतियों पे वोट मिले हैं, तो मैं इनको बता दूं कि हमको सैकड़ों पे वोट मिले हैं। और ये आज से ना ये चोर और पुलिस वाला खेल खेलना आप बंद कर दीजिए। चोर और पुलिस वाला इसलिए कह रहा हूं कि हम जानते थे कि एक तरफ से खुला जो हमारा वैचारिक प्रतिद्वंदता है वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दूसरे तरफ ऐसे वैचारिक लोग थे जो गांधी के मूर्ति के नीचे बैठते हैं और गांधी जी के शराबबंदी को कहते हैं कि नहीं शराब खुलवाएंगे। तो ये चोर पुलिस वाला खेल खेलना बंद करें और साफ तौर पे कहें कि आपकी पैरवी अमित शाह जैसे मजबूत लोग करते हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर, और आप 2 साल सत्ता का सुख भोग चुके हैं। तो अब ये पुलिस और चोर, ठीक है, लेकिन आरजू जी साफ तौर पे आप ये बताइए कि आप आरएसएस की चड्डी पहने, ठीक है, चोर पुलिस की खेल, आरजू जी एक मिनट, चोर पुलिस का खेल खेलें या कोई भी खेल खेलें, इस खेल में आरजेडी हार तो रही है ना? नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एग्जैक्ट पोल आज है और सब चीजों को इस जमहूरियत के अंदर जनता मालिक होती है, उसको एक्सेप्ट करना आपको, क्योंकि बीजेपी आरजू जी लगातार ये कहती रही थी कि पहले स्थान की तो लड़ाई है ही नहीं, दूसरे और तीसरे पर कौन रहेगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी तो पता चल जाएगा, मैं तो कहता हूं। और अगर ये जीतते हैं या हम हारते हैं या हम जीतते हैं या ये हारते हैं, तो हम दोनों को इसको एक्सेप्ट करना होगा, बड़े मन से एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब डर लगता है, ऐसे तमाम तरीके के प्रशांत किशोर पांडे जैसे सरीके प्रकोष्ठ चलाते हैं, इनकी चित भी इनकी, पट भी इनकी, लेकिन ये संविधान, ये लोकतंत्र में, जमहूरियत के अंदर ये अब थोड़ा सा चोर सिपाही खेलना आप बंद करिए। खुले तौर पर हमारे सामने आइए और कहिए कि आप मजबूत लोगों के पैरवीकार हैं और आप पैरवीकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी आप कहिए। ठीक है, कुंतल कृष्णन जी, जो टास्क दिया गया था वो टास्क में देखते हैं कि आप कहां तक कामयाब हो पाते हैं। वो टास्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर पांडे जी को दिया गया था। ठीक है, कुंतल जी, आरजू जी को आपने सुन लिया, सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके का निशाना साधा है, मैं कहूंगी उसका जवाब आप ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे, जिस तरीके की उन्होंने बातचीत की, एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, या फिर किस तरीके से जो विकास है उसको रफ्तार देने की वो लगातार बात कहते हुए नजर आए, और अब जो बांकीपुर सीट है जिसको लेकर आपने तमाम लोगों को चुनावी रण में उतार दिया, जोर शोरों से प्रचार प्रसार किया गया, और कहा जाए सीधे तौर पर कि पूरा जो बल था वहां पर लगा दिया, उसके बावजूद दौड़ में पीछे रह जाना, कहां कमी कहां खामी नजर आई आपको?
हालांकि अभी तस्वीर देखिए क्लियर होना बाकी है, अभी उम्मीद आप बरकरार रखिए, जैसे अभी आरजू जी ने कहा कि उन्होंने भी उम्मीद बनाए रखी है। नहीं, एक चीज तो प्रीति जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं एक चीज बड़ा क्लियर मुझे समझ में आ गया है कि आरजू भाई तीसरे जगह की लड़ाई में अपने आप को अच्छे से फिट पा रहे हैं। इस बात को मैं इनकी बातों से समझ गया हूं। कोई बात नहीं आरजू भाई, इसके बावजूद भी आपको मेरी शुभकामना है, जमानत बचे आपकी, ये मैं शुभकामना के साथ कह रहा हूं। अब प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन से आपने भी फॉलोअप किया है इस बांकीपुर चुनाव को, पहले दिन से ही प्रशांत किशोर बार बार ये बात कह रहे थे कि इस चुनाव से न सरकार बननी है न बिगड़नी है। पहले दिन से किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे थे कि इस चुनाव से न सरकार बननी है न बिगड़नी है। प्रशांत किशोर किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर विकास की बात कर रहे हैं। अभी 25 के चुनाव गुजरे हैं, 99% से ज्यादा सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, पूरा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो लेके आए थे। और उसके ऊपर की मैं बात बता रहा हूं प्रीति जी, अलीम भाई, प्रशांत किशोर के एक साथी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जन सुराज के एक साथी हमारे यहां विधान परिषद में सदस्य हैं। जरा रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो सही प्रशांत किशोर कि जो उनके साथी जीत के गए हैं विधान परिषद में, उन्होंने क्या किया है। भाई चुनाव है, लेकिन सर अगर आखिर अभी फिलहाल देखिए, मैं वही जिक्र कर रही हूं। प्रशांत किशोर जी, सर मेरा आपसे सवाल यही है कि प्रशांत किशोर, ठीक है, आप लोगों के पास अपना एक विजन था जिसको लेकर आप बांकीपुर उपचुनाव में बाय इलेक्शन में उतरे। प्रशांत किशोर जो कि कहते हैं ना, गिरने के बाद उठकर संभलना, बिहार विधानसभा में जिस तरीके के नतीजे आए थे उसके बाद भी प्रशांत किशोर अब खुद बांकीपुर उपचुनाव में उतरते हैं और फिलहाल वो आगे नजर आ रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर यहां से जीतते हैं तो ये क्या वाकई आपकी पार्टी की एक बहुत बड़ी विफलता होगी? क्या जनता स्वीकार नहीं करना चाहती अब आपको, जिस तरीके का परिवर्तन हमने देखा था विधानसभा के बाद, बिहार विधानसभा के बाद देखने को मिला था? प्रीति जी, 70 हजार के करीब वोट हमें आने वाले हैं, थोड़ा आप इंतजार कर लें। अगर बांकीपुर की जनता हमें 50% के करीब वोटों का आशीर्वाद दे रही है, ठीक है, हमारे सामने जो लोग खड़े हैं उन्हें भी कुछ वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी जो चीजें दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। पर एक बात मुझे बताएं, जिस पार्टी को 50,000, 60,000, 70,000 वोट मिलेंगे, उनके सामने आप ये कैसे कह सकती हैं कि रिजेक्ट कर दिया? लेकिन कुंतल जी, ये तो थोड़ी देर बाद साफ होगा ना कि 50,000 मिलता है, पार्टी को पिछले चुनाव 60,000 मिलता है, 70,000 मिलता है, ये तो थोड़ी देर वोट से कम अगर मिलता है तो हमें इस पे आपस में सोचना चाहिए। एक कारण तो है कि वोट ही कम पड़े हैं, लेकिन ये भी तो चिंता का विषय है, ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर वोट कम क्यों पड़े। था कि फिर से हम 1 लाख वोट लाएंगे, अगर हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इस पे जरूर विचार करेंगे। कुंतल जी, क्या बात रह गई है, क्या कमी रह गई है? कुंतल जी, बार बार इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार उठ के आ रही है कि एक उम्मीदवार आए, दूसरे फिर उन्होंने बताया कि भाई हम पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, फिर हमें दूसरा उम्मीदवार नहीं, उसको तो फिर भी पॉजिटिव वे में देख रहे हैं ना सर। उसका तो जिक्र देखिए, उसका जिक्र विरोधी कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसे भी नकारा नहीं जा सकता। ये भी सराहनीय था कि आपने एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया, ये सराहनीय कदम था और वाकई इसकी तारीफें भी हो रही थी कि एक आम कार्यकर्ता। चलिए, शायद कुंतल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनके पास जाएंगे और हमारे साथ संजय जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनका भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अपडेट यही है कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर जो है आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की मतगणना की जो है शुरुआत हो चुकी है और देखिए बाहर का ये माहौल है और साफ तौर पर देखा जाए तो 3200 से ऊपर के दूसरे राउंड में जो है 3200 से ऊपर जो है वो प्रशांत किशोर वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए यह तस्वीर है मतगणना के अंदर की और बाहर में किस तरह से हलचल बना हुआ है और धीरे धीरे जो है जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आने जो है शुरू हो गए हैं और नारे जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ
2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तीसरे राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अब तीसरे राउंड की जो गिनती के जो है परिणाम जब आते हैं तो अपने दर्शकों को बताएंगे जी। बिल्कुल रुपेंद्र, 2 राउंड की गिनती के बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि जन स्वराज के कार्यकर्ता वहां पर जमा होने लगे हैं, क्या उनमें अब वो उत्साह दिखने लगा है जो दिखना चाहिए? और ये माना जाए कि तीसरे राउंड, आपने पहले कहा था कि 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके जो अनाउंसमेंट होती है आमतौर पर वो नहीं हुई है, तो क्या अब आधिकारिक तस्वीर सामने आ चुकी है कि कौन? ये आधिकारिक तस्वीर सामने आ गई है। दूसरे राउंड का अनाउंसमेंट हो चुका है और तीसरे राउंड की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है। और जहाँ तक जन स्वराज के जो समर्थक हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो समर्थक आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। समर्थक जो है धीरे धीरे जन स्वराज के आ रहे हैं और आप देखिए ये जन स्वराज के समर्थक हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि 2 राउंड में पीके आगे चल रहे हैं। जी पीके ही जीतेंगे। पीके ही जीतेंगे। ईवीएम का इंतजार है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुआ पीके ही जीतेंगे। इनको वोट अच्छा गया है, यहाँ तक इनको वोट देता था, बाहर निकल के करता था, बीजेपी को दिए हैं। तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो गई है। हाँ जी सर, प्रशांत जीत रहे हैं, वो तो देख ही रहे, प्रशांत जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। व्यक्त नहीं कर पा रहे, बस हमें मिल जाए, हम जीत गए, हम उसके बाद अपना एक्साइटमेंट दिखा देंगे बस सर। बहुत खुशी है। तो देखिए किस तरह से जो है ये प्रशांत किशोर के समर्थक हैं और वो यहाँ पर पहुँचे हुए। धीरे धीरे उनके समर्थक जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और साफ तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि तीसरे राउंड की जो गिनती है वो ठीक है। चलिए ठीक है रुपेंद्र, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी चलिए, हमारे साथ कुंतल जी हैं, कुंतल जी का रुख करते हैं। कुंतल जी, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत ही बहुत कम गिरा था और ये भी कह रहे हैं कि हमें 60 से 70 हज़ार मिलेंगे और 1 लाख से अगर कम वोट पड़ते हैं तो वो हमारे लिए चिंता की बात होगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वोट प्रतिशत इतना कम रहा, ये भी तो एक चिंता का विषय है आपकी पार्टी के लिए, आपकी सरकार के लिए, कि आखिर क्या वजह थी कि जिस नितिन नवीन को लेकर जनता इतना उत्साह दिखाती थी वो जनता उत्साह इस बार दिखा नहीं पाई। अलीम साहब, अमूमन बांकीपुर में 40% के करीब वोट होता है जी। इस बार 34% वोट हुआ है, 5-6% वोट कम हुआ है। अगर हम संख्या की बात करें तो 15,000 से 20,000 वोट कम पड़े हैं आम चुनावों की अपेक्षा में। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखिए, उसके बावजूद हमारी अपनी जो कोशिश थी कि हम 1 लाख वोट लेके आए। अगर हम ये 1 लाख का आंकड़ा नहीं पहुंच पाते हैं, हम इससे पीछे रहते हैं, तो जीत और हार ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है। हमारे लिए ये मायने रखता है कि जो हमने अपने लिए आंकड़ा तय किया था वहां से हम क्यों नहीं पहुंच पाए। जीत और हार ये तो ठीक है, ये तो जनता का जो आदेश होता है वो सर आंखों पे रखा जाता है। और जब हमें अभी भी उम्मीद है कि हम 70,000 वोट लाएंगे, तो मेरी अपनी उम्मीद है कि जीतेंगे हम ही। पर अगर 1 लाख का टारगेट हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस पे हम ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि उस टारगेट तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए। कुंतल जी, उम्मीद आपको भी है, उम्मीद प्रशांत किशोर को भी होगी, उम्मीद आरजू खान बैठे हुए हैं उनको भी होगी। आरजू जी, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि अभी पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपकी जो उम्मीदवार थी उनको अच्छे खासे वोट आए थे, लेकिन इस बार वो नंबर्स गड़बड़ हो रहे हैं, हालांकि 5-6% वोटिंग कम हुई है। देखिए, वोटिंग कम हुई है और लगातार ये पैटर्न है बांकीपुर विधानसभा में, जो कि इस जमहूरियत के लिए गलत मैसेज जाता है। मैं तो फिर से जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, मेरे उनसे विनम्र निवेदन है कि वो सारे लोग जब भी बांकीपुर विधानसभा में या पूरे बिहार के अंदर जब चुनाव होता है तो आप बढ़ चढ़ के मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और आप अपनी हिस्सेदारी को कायम करिए। आपके मजबूत हिस्सेदारी दावेदारी की वजह से एक मजबूत और सशक्त सरकार बनेगी। वैसी सरकार नहीं चाहिए। देखिए, ये अभी कह रहे थे कृष्णा कुंतल जी, हमारे प्रिय मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हमको 75,000 वोट मिलेंगे, लेकिन मिनटों में ये फिर 50,000 पे आ गए। तो ऐसे ही लास्ट तक घसकते जाएंगे और देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल की जो हमारी प्रत्याशी हैं वो धीरे धीरे जैसे ही 28-25 पे जैसे ही आएगा,
जो काउंटिंग जो होगा, राउंड की जो गिनतियां होंगी, उसमें वो बढ़त बनाना हमको पूरी उम्मीद है कि शुरू होगी। लास्टली मैं यही कहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस लोकतंत्र के अंदर जनता जीतेगी, कोई पार्टी नहीं जीतेगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से जरूर है, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि ये चोर और सिपाही का खेल खेलना बंद करिए। जो टास्क आपने दिया था, वो टास्क चाहे आप जीते, चाहे प्रशांत किशोर पांडे जी जीते, हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमारे एक छुपा जो है दुश्मन है और एक खुला दुश्मन है, वो दोनों आप है। हमारी लड़ाई दोनों से है और हमको पूरी उम्मीद है अभी भी कि वैचारिक लड़ाई के अंदर, जहां तक हम समझ पाए हैं, बिना प्रपंच के, बिना झूठ के, बिना फरेब के, वो बिहार की जनता जीतेगी और सर्वोपरि बिहार की जनता। चलिए ठीक है आरजू जी, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये, फिलहाल अभी तक जो तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो कहां पर चूक या कहां पर खामी रह गई बीजेपी के लिए, चूंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया था, बांकीपुर बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इसे गढ़ कहा जाता है। लगातार बीजेपी वहां से जीतती हुई आ रही थी और वहां पर तो कहा जाए पूरे तरीके से एक दबदबा है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस तरीके से अभी तक फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें वो आगे चल रहे हैं। क्या इसे हम बीजेपी की विफलता माने या फिर प्रशांत किशोर की सफलता माने कि उन्होंने गिरकर उठना सीखा और यही वजह है कि बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद उन्होंने सोचा कि बांकीपुर में हम टक्कर देंगे? देखिए, राजनीति में कोई गिरना जैसा शब्द नहीं होता है। ठीक है, जनता तय करती है, कभी आपको फर्श पर रखेगी, कभी अर्श पर भेजेगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने अपने मुद्दे से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की। उम्मीदवारों के लेवल पर आप तय कर लीजिए कि आपकी आवाज कौन बन सकता है। आपके जो मूलभूत सवाल हैं उनको लेकर के सड़क पर भी और सदन में भी आवाज कौन उठा सकता है। क्या आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसी स्थिति में रहना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? तो लगातार हम लोग बात कर रहे थे, क्या जनता विकास स्थायित्व पर मुहर लगाएगी या बदलाव की तरफ जाएगी? जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान से तो बदलाव दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जी 2 राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 31 राउंड है, अभी इतना प्री मैच्योर्ड, पहले वो चाहे राजनीतिक चश्मा लगाएं या कोई और भी चश्मा हम लगा लें, अभी कुछ भी कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। अभी थोड़ा हम लोगों को जब 15-20 राउंड जब निकल जाएगा फिर हम लोग इसका विश्लेषण उस तरह से कर सकते हैं कि हाँ, प्रशांत किशोर को जनता ने दे दिया स्पेस या भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किनारे कर दी। लेकिन संजय जी, एक बात तो तय है कि एक तरफा जीत की बात जो कही जा रही थी, वो एक तरफा जीत यहां पर नहीं होने वाली है। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैं तो लगातार, बीजेपी लगातार कहती रही थी। बीजेपी तो कह रही है कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जीत केवल हमारे ही हिस्से में होती है। तो बीजेपी को कहने से कौन रोक सकता है? बीजेपी कह ही सकती है। लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि बड़ा क्लोज फाइट है और सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल हुए हैं। आरजेडी जो स्थापित पार्टी है, उनके जो वोट बैंक है, उसमें भी प्रशांत किशोर ने मजबूत सेंधमारी की और बीजेपी के भी जो ट्रेडिशनल वोटर हैं उनमें भी प्रशांत किशोर ने मजबूत सेंधमारी की। और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दा जनता को कनेक्ट किया। ये सर, ऐसा भी कहा जा रहा था संजय जी के जो यहाँ पर ये जो बांकीपुर में जो सब्जी बाग और दूसरे जो इलाके हैं, जो माइनॉरिटी वोट्स जहां पर हैं, वो वोट भी शिफ्ट हुआ है जनसुराज की तरफ से। हाँ, बिल्कुल शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल शिफ्ट हुआ है। अगर तेजस्वी जी अंतिम में भी 2 दिन प्रचार प्रसार नहीं करते तो शायद एक तरफा पोलिंग हो जाती, जो इस तरह का माहौल बन गया था। लेकिन 2 दिन का तेजस्वी जी का सड़क पर उतरना, रोड शो करना, अपने माई समीकरण को इंटैक्ट रखने की जो कोशिश उन्होंने की, उसी की वजह से वोट जरूर आरजेडी लेने में कामयाब रही। नहीं तो वो तो सीधे प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ गए थे। ठीक है, तो बाकी ये सब्जी बाग का मामला हो या जो 24 अलग अलग वार्डों का मामला हो, मैं जो कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने जो भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के कोर वोटर हैं, उस कोर वोटर में सेंधमारी करने में जरूर सफल हो गए। ठीक है, हमारे साथ सोनाली आनंद जुड़ चुकी हैं। सोनाली जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। 2 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। हालांकि
ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि अगले राउंड में क्या होता है, लेकिन फिलहाल शुरू में तो ये राहत की बात है और खुशी की बात है जनसुराज के लिए। जी, जैसा कि रुझान अभी सामने आ चुका है और हमें यही उम्मीद कि हमें विश्वास है बेसिकली कि आगे रिजल्ट्स जो आएंगे हमारे फेवर में ही आएंगे और जो चीज़ें हम कह रहे थे वो आपको सच्चाई यहाँ पे दिखनी शुरू होगी। अनेक बातें हमने कही, आगे जाके वो सारी बातें सही साबित हुई। जनसुराज ने जो बातें कही इन सिमिलर वे जो आज चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन पिछले 1 महीनों में जो भी जनसुराज ने कहा वो सारी चीज़ें यहाँ पे सच होती नज़र आ रही हैं। और जैसा कि कहा गया था कि इस बार जनसुराज लीड लेगी, जनसुराज आगे रहेगी और बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हराएगी, जो बीजेपी गढ़ अपना क्लेम करती रही है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने होगा। और आगे क्या मैं बोलूँ आप जी। ठीक है, रंजन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, फिलहाल जिस तरीके के रुझान हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि जनसुराज जिस तरीके से उभरकर सामने आ रही है, वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेहनत की थी प्रशांत किशोर ने वो अब धीरे धीरे कामयाब हो रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तो 2 राउंड की गिनती हुई है, बांकीपुर में 31 राउंड की गिनती अभी है। बिल्कुल, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। अभी तो बहुत जल्दीबाजी है, अभी ज्यादा खुश होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। हमें अपने गठबंधन के जो साथी हैं, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी है, वो बांकीपुर के जनता पर हमें पूरा भरोसा है। और 2005 के बाद से लगातार जिस तरीके से विकट परिस्थिति में भी बांकीपुर के जनता ने हमें साथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनमत जो भी आए उसको स्वीकार करना चाहिए। जनमत अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो ईवीएम दोषी हो जाते हैं, चुनाव आयोग दोषी हो जाते हैं। हम लोग इस कल्चर के तो लोग हैं नहीं। हम लोग को जो भी जनमत मिलेगा हम लोग सर आंखों पर लेंगे, जनता को हम धन्यवाद करेंगे और मजबूती से हम लोग काम करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। एनडीए गठबंधन जनता के लिए समर्पित गठबंधन है। हमारे गठबंधन को पिछले 20 साल में आपने देखा होगा कि हम लोग जनता के प्रतिबद्धता के साथ हम लोग खड़े रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हम लोग खड़े रहे हैं। बिहार को बीमारू राज्य से हम लोग आज सुचारू राज्य बना दिए। पहले कहते थे बांकीपुर में जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, क्या वो विकास की तस्वीरें आप लोग देख पाए? क्योंकि जो विरोधी हैं वो यही कह रहे हैं जो विकास बांकीपुर में होना चाहिए था उस तरीके का विकास, उस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई है। यही वजह कि जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव चाहती थी और जिसके नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो पाएंगे। तो क्या जो विकास आम जनता वहां पर एक्सपेक्ट कर रही थी वो विकास वहां पर हुआ है? मैं चाहूंगी आप अपने शब्दों में बताइए ताकि जो लोग हैं वो भी सुन पाए कि हाँ वाकई बांकीपुर में विकास हुआ है। विकास तो काया पलट जैसी हुई है। जैसे पटना में जो व्यक्ति 2005 से पहले आया था और जो आज आ रहा है वो तो समझ रहा है कि पटना के अंदर आज पटना को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। क्या फ्लाईओवर है, चाहे क्या ड्रेनेज सिस्टम है, क्या आप देख लीजिए एयरपोर्ट है। तो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ विकास के योजनाओं को बढ़ाते रहते हैं। और आदरणीय नितिन नवीन जी तो जिस तरीके से काम किए हैं बांकीपुर के जनता के लिए वो तो मिसाल है। वहाँ घर घर से रिश्ता है हमारे गठबंधन के लोगों का। तो मुझे लगता है कि विकास नहीं हुई है। वो लोग इस बात को कह रहे हैं जो पटना से कभी किसी भी जिले में जब जाना होता था तो एक रात का स्टे करके किसी अन्य जिले में पहुंचते थे। आज बांकीपुर के जनता, बांकीपुर के जो लोग हैं विकास के नाम पर ही तो पिछले 20 साल से चुन रहे हैं। 2015 में अगर विपरीत परिस्थिति गठबंधन के लिए थी तब भी तो वहां के जनता ने मोहर लगाया था। ठीक है, जबकि बहुत गठबंधन को हुए उस समय 10 साल हुए थे। लेकिन जब 2015 में विकास नजर आई थी तो 2026 में कैसे विकास नहीं नजर आया? ठीक है, चलिए मेरे कुंतल जी परे है। कुंतल जी, एक सवाल ये भी आपसे है कि आपने एक आंकड़ा बताया कि जो आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं या जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके हिसाब से 70,000 75,000 वोट आपको मिल सकते हैं। सवाल ये है
कि आपने ये भी कहा था कि 40% अमूमन वोटिंग होती है आम चुनाव में, लेकिन इस बार कम हुई है। तो जो 6-7% वोटर्स नहीं आए हैं, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बीजेपी के वोटर्स हों। अलीम भाई देखिए, 2-3 चीजें बार बार डिस्कशन में निकल के आ रही हैं। पिछला चुनाव, जब आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे माननीय नितिन नवीन जी, तो बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने हमें तकरीबन 1 लाख वोट दिए थे। ठीक है, 98,000 के करीब वोट दिए थे। 6 महीने में ऐसा कौन सा विकास नहीं हुआ बांकीपुर में? अगर जो लोग बांकीपुर से वाकिफ हैं, मंदिरी नाला, मल्टी पार्किंग हब, मौर्या लोक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर मोहल्ले में पार्क, हर जगह अब कोई कोना बांकीपुर का अंधेरा नहीं रहता है। हर जगह सीवरेज दुरुस्त, हर जगह रोड दुरुस्त, कोई खुला मैन होल नहीं, सारे मशीन होल। क्या विकास नहीं हुआ है? हाँ, जनता की उम्मीद रहती है। हम भी नहीं कह रहे कि विकास एक रुकने वाली चीज है। हम तो चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, बांकीपुर हमारा अपना है और बांकीपुर को तो हम सेवा करते ही रहेंगे, चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी हो। 6 महीने में कुछ नहीं बदला है। और आज जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब इन चुनाव से क्या होना जाना है। पहले दिन से वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि साहब हमें एक बार हमने ये किया वो किया, इतने दिन से है, इन चुनावों से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। और जहां तक रही बांकीपुर के जनता का आशीर्वाद, तो अभी 25 में चुनाव हुए थे ना, 1 लाख वोट हमें मिले थे, 1 लाख वोट। हाँ, एक बात मैं जरूर मानने को तैयार हूं कि उम्मीदवार के चेहरे पे भी कुछ बदलाव होता है। हमारे उम्मीदवार नए हैं, बिल्कुल हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के हैं, और सामने जो लोग थे वो तो टेंट पेमेंट और इवेंट के मास्टर हैं। तो ये चीज हो सकती है। सुना, ठीक है। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं आज के दिन में। प्रीति जी, 30 सेकंड मुझे और दे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आज के दिन में जिस तरीके से काउंटिंग होती है ना, किस इलाके में किस पार्टी को कितना वोट मिला है पता चल जाता है। ईवीएम खुलता है तो वो उस इलाके के वोट्स खुलते हैं। नेता विपक्ष बिहार के इन महत्वपूर्ण चुनावों में भी बिहार से गायब थे। यहां चुनाव चल रहा था, जिस चुनाव को पता नहीं किस चीज से जोड़ के देखा जा रहा था, और नेता विपक्ष विदेश में एल्प्स के पानी पीने में व्यस्त थे। और आज के दिन में बिहार का जो मुख्य विपक्षी दल है वो 4 अंकों में रहेगा कि 5 अंक तक पहुंचेगा, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है, जो भाई पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे हमें कहा जाता है कि भाई शहरी वोटर हमारे होते हैं, तो राजद का भी तो अपना कुछ वोट बैंक है। ये राजद के लिए ज्यादा बड़ा सवाल है। हम तो फिर कह रहे हैं कि हमारा जो वोट है, हम तो 60-70 हजार वोट की उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं। हम इतना वोट आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, वो तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएगी। सोनाली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सोनाली जी, अभी कुंतल कृष्णन जी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि बांकीपुर के विकास की आप लोग लगातार बात करें और इसी विजन के साथ जो है पीके भी चुनावी मैदान में उतरे थे, तो अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बांकीपुर में किस तरीके का विकास आप देखना चाहते हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए लोग, हमारे साथ बैठे हुए गेस्ट, क्या आप सहमत हैं? उस तरीके का विकास आप देख पाई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें कहना चाहती हूँ। जी, यहाँ पे कही गई है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम इस बात से अग्री करते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, चलती जाती है। लेकिन साथ में ये भी कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और उसके आगे में अगर हम विकास की परिभाषा की बात करें तो विकास का जब हम नापने का पैरामीटर होता है वो 3 चीज़ों पे होता है, एजुकेशन, इनकम और आपका हेल्थ। यहाँ पे जिस विकास को गिनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसे किसी 3 इंडिकेटर में ये फिट बैठता है। और दूसरी बात, जब यहाँ पे सिर्फ विकास के नाम पे सड़क की बात की जाएगी, नाली गली की बात की जाएगी, मैन होल्स के ढक्कन की बात की जाएगी, तो आप सोचिए विकास का पैमाना क्या तय किया गया है, विकास का डेफिनेशन क्या तय किया गया है। विकास होना सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक रोड को बार बार बनाना सतत सोनाली जी, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ना। एक आम नागरिक को भी ये चाहिए। नहीं, आप पैरामीटर की बात करिए, आई एग्री विद यू मैम, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर गली नाली और सड़कों की आप बात करते हैं तो आम जनता को वो भी चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन जो 3 चीज की मैंने बातें कही, जनता को पहले चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय जनता को पहले चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पुणे में एक रोड है, जंगली रोड, जिसे हम जानते हैं, वो केस स्टडी है। आप उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, 50 सालों में उस रोड में एक भी पॉट होल नहीं हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा आज तक कभी भी रोड बनने का ठेका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सड़क टूटी नहीं, उसने इतना अच्छा काम किया कि सरकारों के अधिकारियों के लिए कमाने का जरिया खत्म हो गया। तो बेसिकली बिहार में क्या कल्चर चल रहा है ये हम जानते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ पे मैनहोल की ढक्कन की बात की जाती है, स्पेसिफिकली मैं उसकी बात कहना चाहूंगी। हजारों मैनहोल के ढक्कन खोले गए हैं। कुछ दिन पहले पटना नगर निगम में एक प्रोग्राम भी चलाया था मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का, जिसमें स्वच्छांगी नाम की महिलाओं ने ये कोऑपरेटिव था जो कि मैनहोल की सफाई करती थी, और जहां पे मैनहोल के ढक्कन नहीं रहते थे उसको रिपेयर करके वहां पे लगाया जाता था। तो ये पीएमसी का प्रोग्राम है। सिमिलर वे कई ऐसे ग्राउंड जीरो से फुटेज आए हैं जहां पे नालियां सड़क से बह रही हैं, रोड पे भरे हुए। और आज भी जब पटना में थोड़ी बारिश हुई है, आपके स्टूडियो पहुंचने मुझे 1 घंटे से अधिक का समय लगा है, क्योंकि पूरे पटना में जल जमाव है, पूरा पटना में ट्रैफिक है। और उसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी तक लोगों को भरमाया गया है। एयरपोर्ट्स, रोड, सड़कें, फ्लाईओवर्स, यहाँ पे मंदिरी का जिक्र बार बार किया जाता है, स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाता है। और मैं इसे बताना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी मिशन है एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का और बिहार सरकार का, जिसमें दोनों की भागीदारी है, दोनों पैसे देते हैं। और मंदिरी रोड का जिक्र बार बार होता है। 2021 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, 23 नीतीश कुमार जी ने इसकी नींव रखी थी, और ये जाकर 26 में कंप्लीट होता है। तो इन 6 महीनों में आप अपने ऊपर इस कार्य को ले लें और बताएं कि आपने ये कार्य किया। और फिर यहीं पर प्रश्न उठता है, ये समस्या बिहार में बहुत पहले से थी, 20 सालों से आपकी सरकार थी, और अंत समय में ये चीज़ें की जाती हैं और आप इसको गिनवाते हैं। अभी भी अनेक ऐसे रोड्स हैं पटना में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं नहीं हैं। रोड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कुछ दिन में गड्ढे हो जाते हैं। रोड्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं होती है। तो जो विकास की आप बात करते हैं, विकास भी आधा अधूरा आपने गिनाया, और जब उसकी गुणवत्ता की हम बात करेंगे वो भी वहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे जनता को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ